नमस्कार दोस्तों, आज मेरी तरफ से और हिट फिट अहलावत की तरफ से आपको हमारे देश के आज के दिन 75वें 75th इंडिपेंडेंस डे पे आप लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घर परिवार में सकुशल और बिल्कुल सुरक्षित होंगे। लेकिन आप उस पल को मत भूलिए जो आज हम खुली इस हवा में आज़ादी में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके पीछे हम बहुत सुप्रीम सेक्रीफाइस है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, हमारे देश के फौजी भाइयों का। तो ये जो कहते हैं ना एक बात की, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, इट कॉस्ट ब्लड ऑफ आर सोल्जर्स। तो बहुत ही इस आज़ादी के लिए बहुत हम लोगों ने मेहनत करी। हम लोगों ने तो मैं क्या कहूँगी, इस आज़ादी के दिवस के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई तब जाके हमें आज़ादी का हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और सिर्फ मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि इंडिपेंडेंस डे को आप सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट ना कीजिए, इसको लगाइए हमेशा पूरे साल सेलिब्रेट कीजिए। और हमारे जो देश में योगदान दे रहे हैं, हमारे जितने भी डिफेंस पर्सनल्स हैं और जितने भी किसान वर्ग हैं, सब अपनी फील्ड में हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान दे रहे हैं, आप उसको मत भूलिए। और अभी कितना अच्छा वक्त चला है, अगस्त महीना बहुत अच्छा होता है, सावन का महीना है, 15 अगस्त, अभी तीज गई है, दिवाली आएगी, तो बहुत त्योहारों का सीज़न है। लेकिन इस पल में ऐसे लोग भी हैं जो बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिन रात ड्यूटी करते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। उनके बलिदानों को आप नहीं भूल सकते। और जो उनका योगदान है ना हमारे देश में, उसके लिए तो मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत की, बहुत टफ लाइफ जीता है। कोई भी चाहे सिपाही हो या कोई भी ऑफिसर हो, वो बहुत दूर रहते। कितने ज़्यादा, अभी देखिए 15 अगस्त आज है, तो जब 15 अगस्त आने वाली थी, 2-3 दिन से कहीं कहीं आतंकवादी हमले हो रहे थे। कहीं जैसे अमृतसर में ईडी बम मिला था, टिफ़िन बम मिला था। तो इस तरह की भी हरकतें होती हैं। तो उसके लिए हमारी फोर्स कितनी ज़्यादा हमेशा अलर्ट रहती है, उसे डिफ्यूज़ करके टाइम पे बड़े हादसे से बचा लिया गया। मार्केट्स में भी कहीं कहीं बम इम्प्लीमेंट हो रहे थे। तो एक जो भी हमारे डिफेंस पर्सन का ग्रुप है, वो एजुकेशन के साथ कितनी ज़्यादा स्किल सीखता है। जो देखिए, जो अभी रिसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुछ टाइम पहले जम्मू में जो एयरफोर्स कैंप पे हमला हुआ था, तो हमारी जो देश के जो सिपाही हैं और जो देश के डिफेंस पर्सन है, कोई भी फ़ौज है, चाहे वो बीएसएफ हुई, सीआरपीएफ हुई, आर्मी हुई, एयरफोर्स हुई और आईटीबीपी हुई, ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिन रात अलर्ट रहते हैं, बिल्कुल हर चुनौती का सामना करने के लिए खड़े हैं। तो हमें उनकी एफर्ट को भूलना नहीं चाहिए और सिर्फ एक दिन याद नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने दिल से बता रही हूँ, दिन के पूरे 365 दिन, 365 डेज, एक साल के, हमें हमेशा उनकी एफर्ट को देखना चाहिए। और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आप एक दिन रिस्पेक्ट दे के उन्हें, और जो हमें 15 अगस्त को एंजॉय कर रहे हैं, 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है उस वर्ग की जो दिन रात बॉर्डर पे रहता है, अपने परिवार से दूर रहता है। देखिए, एक डिफेंस पर्सन की लाइफ में खुद बता रही बहुत ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि सब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर सब लोगों की सोच ही हो जाएगी कि हाँ, हम भी अपने परिवार के साथ रहें, तो जो हमारी भारत माता है, जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी सरहदें हैं, उसकी सुरक्षा के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो उसमें आगे आने वाले सबसे आगे डिफेंस पर्सन है। और मैं हर कैटेगरी को, मैं आर्मी हुई, इंडियन आर्मी हुई, इंडियन एयरफोर्स हुई, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सबको इक्वल मानती हूँ, क्योंकि वो अपना 100% देते हैं और हमेशा तैनात रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, देख रहे होते हैं कि कहीं से कोई साजिश के तहत हमारे देश को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, और इवन हमारे किसी भी देश के नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो जो आजकल ये ड्रोन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसको बहुत जल्दी नलीफाई कर देते हैं। वो पहले ट्रेस कर लेते हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है। दिन रात चेकिंग चलती है पोस्ट पे, हर कुछ शिफ्ट में कितने आवर्स की लोगों की ड्यूटीज़ होती हैं, उन्हें सिर्फ कुछ समय मिल पाता है अपने घर। और कुछ जगह तो हमारे देश में ऐसी हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। सियाचिन का एरिया है, लेह लद्दाख में नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं। वहाँ पे बात करने में अपने परिवार से भी उन्हें वो सिर्फ 2 मिनट, और उनके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब उनके बेटे का, कब उनके पापा का, कब उनके हस्बैंड की कॉल आए और उनकी फैमिली को शांति वाली ये न्यूज़ मिले कि हाँ, वो अपनी ड्यूटी पे सही सलामत है। तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है। और ये आज की फौज ने नहीं है, शुरुआत से देखिए महात्मा गांधी ने आंदोलन करा, कितने हमारे जो भगत सिंह थे, कितने अच्छे फ्रीडम फाइटर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर जी, इन्होंने बहुत योगदान दिया है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। और हम कहीं ना कहीं देखिए मॉडर्निटी आ गई है, तो ये इस चीज़ से हम इस ट्रैक से दूर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके अगर अंदर देशभक्ति का जज्बा है ना, तो सिर्फ आप, ये मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक फ़ौजी भाई ही हमारे देश के लिए योगदान दे रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है। हर फील्ड के देखिए बच्चे,
खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी कितने अभी गोल्ड मेडल लेके आए, नीरज चोपड़ा और कितने सारे, ये बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु, लड़कियां भी इस फील्ड में कम नहीं है, वो भी अपने देश का परचम लहरा रही हैं। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, टोक्यो का जो ओलंपिक हुआ था कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ गई थी, लेकिन हमारी फिर भी 50th रैंक पे हम लोग रहे। शुरुआत के टॉप 50 कंट्रीज़ में अब हम लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि हम लोग भी गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए। जो जेंडर बायस की जो प्रॉब्लम है कि कुछ ही लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है हमारे 1-2 बेटा हो गया, अगर किसी को बेटी होगी, लोग अभी भी कोशिश करते हैं कहीं कहीं पे टेस्ट कराने के लिए, लालच दे के क्लिनिकों पे 35 से 40 हज़ार रुपये दे के सोचते हैं कि ना चेक हो जाए कि बच्चा लड़की है या बेटा है या बेटी है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इस सोच को आप इसको ख़त्म कीजिए, और जहाँ पे आप लोगों के ऐसे लोग दिखे तो उनको भी समझाइए कि अगर जननी नहीं होगी, एक देखिए सृष्टि का संचार जो एक औरत नहीं करा है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो इस वातावरण में, इस इन्वायरमेंट में हमारे देश में कुछ नहीं बचेगा। तो आप इक्वल ट्रीट कीजिए, चाहे अपनी बेटी हो या बेटा है। अपनी बेटियों को भी खिलाड़ी भी बनाइए उनको। और इवन देखिए फौज में कितनी लड़कियां भर्ती हैं, पायलट तक हैं, फाइटर प्लेन तक उड़ाती हैं लड़कियां। तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। जो ये कहते हैं ना हरियाणा के लोग, जो मैं हरियाणा से, मैं एक ही बात बोलती हूँ कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं होती। तो छोरी भी इक्वल है, छोरा भी इक्वल है, तो दोनों बच्चे इक्वल होते हैं। बच्चों का आप अच्छी एजुकेशन देंगे। देखिए अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना के कोविड के टाइम पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो जितनी भी एजुकेटेड मदर अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकती हैं, उनमें अच्छी हैबिट्स डेवलप कर सकती हैं, उन्हें ये समझा सकती हैं कि हाँ प्लास्टिक को, पॉलीथीन बैग को अवॉइड कीजिए। तभी आप देखिए साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा देश स्वस्थ रहेगा तभी हम हर तरह के वायरस की सरहद पे भी हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे अंदर ताकत होगी, हमारे अंदर स्ट्रेंथ होगी, हम निरोगी होंगे, हमारे अंदर कोई रोग नहीं होगा। तो उसके लिए हमें अपने बच्चों में स्टार्टिंग से योग का भी उन्हें क्रेज़ डालना चाहिए। आप शिक्षा को भी इम्पोर्टेंट दीजिए, क्योंकि योगा करने से हम कितनी मेडिसिन को खाने से बच सकते हैं। मेडिसिन के कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुछ टाइम के लिए आप मेडिसिन से अगर आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप लोग ठीक है, लेकिन आगे जाके उसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो बेटर है योग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने बच्चों में अच्छी हैबिट्स डालिए, और देखिए कोशिश कीजिए उन्हें अच्छा हेल्दी फूड दीजिए। कभी कभी महीने में 1-2 बार चल जाता है कि बच्चों का जंक फूड खाने का मन करता है। वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, चंचल, इवन मैं भी फूडी हूँ, मैं भी खाती हूँ, लेकिन जो मदर्स हैं वो घर पे बना सकती हैं ऐसी चीज़ें। बर्गर, टिक्की, यूट्यूब पे आपको दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी, आप कुछ भी बना के। और ऐसा नहीं है, देखो, और एक और मैं बात आपसे कहूँगी कि ना जो लोग सोचते हैं कि लड़की ही किचन में काम कर सकती है, कितने बड़े बड़े मास्टर शेफ़ हैं, संजीव कपूर, भारत किचन, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। बात यही है कि आप इक्वलिटी को लाने की कोशिश में कीजिए। अगर आप अपनी सोच को क्लियर रखेंगे तो आप हमारे समाज में, कुछ एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी स्प्रेड करके, उसको योगदान करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कुछ अच्छी एजुकेशन को। तो आप हेल्थ के ऊपर मैंने बात कर ली, और क्लीनलीनेस के ऊपर मैं बात कर रही थी कि स्वच्छ भारत का, वो तो हमारे देखिए प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान को अपनाइए। तो अगर आपको दिखे कि आप इवनिंग में पार्क में स्ट्रॉल पर निकल रहे हैं, कि बच्चे को पार्क में घुमाने ले जा रहे हैं, कहीं पर रैपर पड़ा है, तो आप ये सोचेंगे कि कोई नहीं उठा रहा तो मैं क्यों उठाऊं। इस सोच को आप बदल सकते हैं। कितने बड़े बड़े मैंने इवन देखे हैं, कुछ IAS ऑफिसर हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो जब उनकी छुट्टियां होती है बीच पे जाके क्लीनलीनेस करते हैं, तो उनसे भी तो हमें इंस्पायर होना चाहिए। तो अच्छे लोग भी हैं समाज में जो जिनकी सोच ऐसी होती है कि हमारी सराउंडिंग क्लीन होगी, और जो ये लोग सोचते हैं ना कि दूसरा पहल नहीं कर रहा तो मैं पहल क्यों करूँ। तो आप इस सोच को बदलिए। पहले आप खुद के मन में बदलाव लाएंगे। देखिए किसी के बोलने से, समझाने से कुछ नहीं होता। मन में जब आपके एक विचार होगा कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है, तब जाके सोसाइटी में थोड़ा इम्प्लीमेंट आएगा। कोई लोग आपके साइड में कोई कुछ गलत काम भी कर रहा है तो वो देखेगा कि मैं रोज़ गंदगी फैला रहा हूँ, लेकिन ये भी कोई एक ऐसा इंसान है जो देखिए डेली कूड़ा उठा रहा है, तो वो कुछ अच्छा है। तो ये चीज़ हमारी आजकल अच्छी चल रही है सोसाइटी में कि वेस्ट मटेरियल जो है, गीला कचरा और सूखा कचरा, ड्राई और वेट, उसके अलग अलग कैबिन्स आते हैं। म्यूनसिपल कम्युनिटी की वो गाड़ियाँ घूम रही होती है, अलग अलग डस्टबिन में हम चीज़ें डाल रहे होते हैं। तो ये भी मैं इस चीज़ को देशभक्ति का नाम लूँगी। यही ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप फौज में भर्ती होकर ये अपने देश के योगदान के लिए और आप सभी सच्चे देशभक्त हो। एक सच्चा देशभक्त वो भी है जो देखिए सरकारी स्कूल में उसको ज़्यादा सोर्स नहीं मिलते, फिर भी एक टीचर अच्छे से पढ़ा रहा होता है। कई बार उसको अच्छी उसको चेयर भी नहीं मिलती बैठने के लिए, बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा होता है, वो दरी पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो भी हमारे देश में योगदान कर रहे हैं। तो मेरी ये भी अपील है कि आजकल अच्छा चल रहा है, एजुकेशन में भी हम अच्छा कर रहे हैं। कितने और जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ सिर्फ हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा के ही हम कुछ बना सकते हैं, तो देखिए मैं प्राइवेट स्कूल के टीचर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सरकारी टीचर को ज़्यादा अच्छा इसलिए मानती हूँ। कितने लाखों लोगों में बैठ के एक टीचर
एग्ज़ाम क्रैक करता है, पहले तो स्टेट लेवल का करता है, फिर अगर KVS का फिर अलग से एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, 3-4 स्टेज पार करके वो एक टीचर अपॉइंट होता है। उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाते हैं। जो जिन लोगों की सोच है ना कि हम मॉडर्न हैं, हम ज़्यादा रिच हैं, और जो शो ऑफ करते हैं कि हमारा बच्चा जा रहा है 10,000 रुपये वाले स्कूल में और जिसकी फ़ीस 10,000 पर मंथ, और एक सरकारी वाला तो इसका आई थिंक लेवल कम है, इसके पेरेंट्स कुछ अच्छा नहीं करे, वो सोच भी गलत है। उनको भी आप इन्हांस करिए, उनको भी सपोर्ट कीजिए कि हाँ वो भी अच्छा करें। क्योंकि एक टीचर प्राइवेट स्कूल वाला तो देखिए वो टीचर होता है जो जिस बेचारे ने देखो मेहनत उसने भी करी है, लेकिन कितनों की जॉब लगती नहीं लग पाती, वो भी एजुकेटेड हैं। उनके लिए मैं उनको डिफेम नहीं कर रही, उनके लिए ये नहीं बोल रही कि एक प्राइवेट टीचर अच्छा नहीं होता, लेकिन सरकारी वाले ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी होती। तो आप इस सोच को भी बदलिए कि हमारा बच्चा प्राइवेट में जाएगा तभी आगे बढ़ेगा। खेल कूद में भी बच्चे आगे जा रहे हैं, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल चुकी हैं। और आप छोटे एज ग्रुप के बच्चों को स्टार्टिंग से स्टेमिना उनका स्ट्रेंथ को उनको डालेंगे। 8 साल का बच्चा ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करेगा तो 20 साल तक तो सोचिए 12 साल में कितना ज़्यादा ट्रेन हो जाएगा और उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, वो किसी भी गेम में आगे जा सकता है। लड़कियां भी बॉक्सिंग कर रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से काफ़ी बात कर ली, व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है। आप लोग भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और अगेन मैं आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलूँगी और अपने देश में आगे बढ़ने के लिए, योगदान देने के लिए आप लोगों को प्रेरित करूँगी। जय जवान जय किसान। हमें अन्नदाताओं को भी डेली प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि एक किसान बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। एक ऐसा वर्ग है, पंजाब व हरियाणा यूपी में हर जगह किसान मिल जाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करता है। तो मेरी तरफ से हर देश के नागरिक को मैं सैल्यूट करती हूँ, मैं आपको भी सैल्यूट करती हूँ। तो गुड बाय, गुड इवनिंग, बाय बाय।